फटाफट करो और यस करेक्ट इनकरेक्ट बोलो इसमें। मुझे नहीं फर्क पड़ता ना, मेरे को नहीं पता यार सब्सटेंस कैसा है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो देख ये भी करेक्ट है। मुझे नहीं पता इस आम में और इस आम में कैसा बिहेव करेगा, अनटिल और अनलेस उस सब्सटेंस के बारे में काफी कुछ दिया है। नहीं पता ना कि किसी सब्सटेंस के लिए नेगेटिव भी हो सकता है किस समय। सीपी तो पॉजिटिव होना चाहिए देखो। पॉजिटिव हीट ही दोगे किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में। ऐसा तो कभी नहीं होगा हीट निकाल रहे हो फिर भी उसका टेम्परेचर राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। लिक्विड टू वेपर मतलब फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट? ए करेक्ट इनकरेक्ट? वाई? मास डिक्रीज। बी करेक्ट होता अगर सेकंड ऑर्डर होता तो। ऐसे ही डी बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो गुड। क्वेश्चन 3 फोर्थ अगेन फ्रॉम योर क्लॉसियस क्लेपियन इक्वेशन, फिफ्थ ऑल्सो फ्रॉम दैट। इसे थोड़ा मतलब भी समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक। सिक्स्थ बताओ सिक्स्थ। सीरियसली गाइस इतना टाइम लग रहा है आपको? फोर्थ बताओ रीजन 4 सॉलिड, रीजन 3 लिक्विड, रीजन 2। रीजन 2 भी गैस और रीजन 1 भी गैस है ना। बट रीजन 2 वो वाली गैस विच कैन बी, इसलिए उसको वेपर बोल दिया। इस हालांकि है वो भी गैस, वेपर इज ऑल्सो गैस, बट डिस्टिंग्विश करने के लिए वेपर बोल दिया। एंड रीजन 1 वो वाली गैस विच कैन नीदर बी लिक्विफाइड नॉर बी। तो इसका मतलब हाँ 1 2 3 4 पूछा है ना। ऐसे इतनी कमीनाबंदी कभी नहीं करेगा बट कभी कर सकता है। यहाँ पे 1 3 2 4 लिख दे। वैसे तो फिर वो प्लेइंग हो गया आपके साथ कि खेलना हो गया, एक तरह से खिलवाड़ करना हो गया। बट मान लो कभी कर दे 1 3 2 4, तो ये देख लेना थोड़ा। करना नहीं चाहिए वैसे एथिकली। तो 1 2 3 4 मतलब 1 हो गया गैस, फिर वेपर, फिर लिक्विड और सॉलिड। ऑप्शन बी हो गया आई थिंक, है ना। नेक्स्ट करो सेवंथ। For a system undergoing a first order phase transition at Tc, which of the following graph best describes the variation of entropy as a function of temperature? पहले ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और बढ़ रही है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी बताओ ना। सिंस एंट्रोपी इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो देयरफॉर इट मस्ट डिस्प्ले फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये गलत है। एंट्रोपी इज कॉन्टिन्यूअस। राइट। गलत है। क्या ये कभी सेकेंड ऑर्डर को दिखाता? माय क्वेश्चन टू यू इज क्या ऑप्शन ए सेकेंड ऑर्डर को दर्शाता? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? क्योंकि सर एंट्रोपी भी कॉन्टिन्यूअस और एंट्रोपी का डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस इसके अकॉर्डिंग। बट सेकेंड ऑर्डर में तो एंट्रोपी का डेरिवेटिव विच इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस। तो ये गलत होता फॉर इवन फॉर, ये करेक्ट होता फॉर थर्ड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सही है ना। ऑप्शन बी सेम इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग एंट्रोपी इज डिस्प्लेइंग इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दैट एंट्रोपी either it is continuous or it display finite discontinuity। तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना। वो ठीक कर लो जो भी दिया हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग, द फिगर शोज अ सेक्शन ऑफ फेज बाउंड्री सेपरेटिंग लिक्विड एंड वेपर ऑफ, अच्छा, वेपर एंड लिक्विड, वन रिप्रेजेंट्स वेपर एंड टू रिप्रेजेंट्स लिक्विड, स्टेट ऑफ वाटर इन पीटी प्लेन, हेयर सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो सी के बाद ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, है ना, वर्टिकल हो जाना चाहिए, सही। अगर इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो सीधा वर्टिकल हो जाएगा ये, राइट। म्यू 1, V1 एंड S1 रिप्रेजेंट्स केमिकल पोटेंशियल। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ओवर में मास। स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी ओवर में मास, राइट, ऑफ फेज 1 मतलब वेपर एंड फेज 2 रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। ठीक है, एमएसक्यू का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं पहले। Chemical potential energy of phase 1 is same as chemical potential energy of phase 2 on all the points on this boundary। सही है, सही है, क्योंकि ये नॉट ओनली अलोंग ए बी, अगर बोलता अलोंग ए बी सी, अलोंग दिस कंप्लीट बाउंड्री, दोनों फेजेस केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। म्यू 1 विल बी सेम एज म्यू 2 एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑन दिस कर्व। सो सही है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी बताओ, इनकरेक्ट क्यों, बताओ, बताओ ना, सब लोग बताओ, सही बोल रहे हो। Since this is first order phase transition, volume will display a finite discontinuity and hence it cannot be it cannot be same. Okay, that is why incorrect. Same goes for option C also. ठीक है, ऑप्शन डी, इतना इतना मेरे हर बच्चे ने कर लिया था। ऑप्शन डी बताओ आप लोग। एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड फेज ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मतलब दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। ये चीज आप क्लोसियस क्लेपियन इक्वेशन से भी, डीपी बाई डी टी इज इनफाइनाइट, डीपी बाई डी टी इज ml/t v2 माइनस v1, तो इट्स इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर इज 0, तो V2 बराबर V1, सही है ना। ठीक है, नाइन्थ,
देखो देखो फटाफट देखो, नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीआईएफआर वाला। 45।